यस क्लास, नमस्कार एवरीवन। नमस्कार बच्चों। नमस्कार बेटे, नमस्कार बेटे। आज हम हिंदी फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है वो रिवाइज करेंगे। ओके, आप सभी बच्चे हिंदी फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर ओपन करके स्टार्ट रहिए। चलिए, फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रकृति की छटा। क्या नाम है पाठ का? प्रकृति की छटा। हाँ जी, इसमें आपको क्या बताया इस पाठ में? देखो, प्रकृति क्या होती है? नेचर, जो हमारे चारों तरफ का नेचर है, प्रकृति है। पेड़ पौधे, पहाड़, फूल, पशु पक्षी, ये सब हमारी प्रकृति के। हाँ जी, झरने, नदियां, समुद्र, ये सब हमें अच्छा लगता है या नहीं लगता? देखो, जो हमारी दुनिया है ये इन्हीं चीजों से अच्छी लगती है। यस यस, तो आगे देखेंगे। प्रकृति परमात्मा की अद्भुत रचना है। भाई, परमात्मा कौन? ईश्वर। ईश्वर को ही बोलते हैं ना परमात्मा, भगवान को। जो हमारे ईश्वर हैं, उन्होंने ही प्रकृति को इतना सुंदर बनाया है। उन्हीं की ये रचना है, उन्हीं के द्वारा रचित की गई है। हम सबको भी किसने बनाया है? यस यस, ईश्वर ने। तो जो प्रकृति है, भाई आप लोग कभी सरप्राइज नहीं होते? वाओ कितना अच्छा फ्लावर है, वाओ कितना सुंदर बर्ड है ना? कितना अच्छा पेड़ है, कितने अच्छे पहाड़ लग रहे हैं, कितनी अच्छी नदियां लग रही हैं, पहाड़ों से गिरता हुआ झरना लग रहा है। तो ये सब देख के सरप्राइज होते हैं कि कितना अच्छा बना हुआ। भाई किसने बनाया? ये किसकी रचना है? ये परमात्मा की। किसकी रचना है? परमात्मा की, ईश्वर की। इसकी सुंदरता मन को मोह लेती है। ये मन को मोहना ही हुआ, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि ये सब हमको बहुत अच्छा लगता है, हमारे मन को ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है, तो मन को मोह लेती है। कौन मोह लेता है? परमात्मा की ये अद्भुत रचना, जिससे ये दुनिया इतनी सुंदर लग रही है। यहाँ विविध विविध होता है, अलग अलग विविध प्रकार के पशु पक्षी, फूल और लताएं, पर्वत और झरने आदि सब मिलकर चलते रहने और सदा खुश रहने का संदेश देते हैं। भाई पशु पक्षी हमेशा चलते रहते हैं, है ना? आसमान में उड़ते हैं पक्षी। जो पशु हैं वो चलते रहते हैं, पर्वत हैं, झरने बहते रहते हैं, ठीक है। जो फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, वो भी फूल खिलते हैं, बेलें, छोटे छोटा प्लांट लगाओ वो भी धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। तो ये सब हमें बेटा, ये सब मिलकर हमें क्या शिक्षा देते हैं? कि हमें हमेशा जिंदगी में चलते रहना है, एक तो रुकना नहीं है, और एक हमेशा खुश रहना है। आई मेरी बात समझ में सबको? बेटा कोई भी, हाँ जी, कोई भी बच्चा बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। चैप्टर को अच्छी तरह समझेंगे हम, बिल्कुल बीच में डिस्टर्ब नहीं होना। मैं आपसे पूछूंगी तभी आप बीच में बोलेंगे। चलिए, इसके बाद है, ये कविता शुरू हो रही है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ध्यान लगाकर जो तुम देखो इस जग की सुघड़ाई को। जग यानी क्या होता है? संसार। जब मैम बोलती है ना बोलने के लिए, जब बोलिए आप, जग होता है ये संसार, ये दुनिया। ये जो दुनिया है ये संसार है, ये जग है। और सुगड़ाई होता है सुंदर बनावट। सुगड़ाई क्या होता है? सुंदर बनावट जी। ध्यान लगाकर तुम देखो। भाई कभी तुम ध्यान से देखो इस जग की सुंदर बनावट को। बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को। ईश्वर है अपने भगवान, अपने परमात्मा। होशियारी। चतुराई होती है होशियारी। हाँ जी, आप देख क्या सोचोगे? हाँ, आप लोग बहुत अच्छा वर्क करते हो, एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स लाते हो। कुछ बच्चे बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में वर्क करते हैं ना, तो आपके टीचर्स है ना, ये भी बहुत सरप्राइज जाते हैं। कई बार हम लोग भी क्या हो जाते हैं? सरप्राइज जाते हैं। वाह, कितनी चतुराई से काम किया, कितनी होशियारी से इस बच्चे ने काम किया है। ठीक है, तो अगर आप कभी ध्यान लगा के इस दुनिया की सुंदर बनावट को देखोगे तो आप ये महसूस करोगे क्या कि ईश्वर ने कितनी चतुराई से, कितनी होशियारी से इतनी सुंदर दुनिया बनाई है। ठीक है जी। ये सब भांति भांति के पक्षी, जो ये अलग अलग तरह के पक्षी, भांति भांति मैंने बोला ना, अलग अलग तरह के, तो ये भांति भांति तरह के जो पक्षी आसमान में उड़ते हैं, ये सब रंग रंग के फूल। भाई फूल भी अलग अलग रंग के होते हैं, नहीं होते?
यस मैम। ये सब रंग रंग के फूल, मैम कोई पिंक कोई येलो। बिल्कुल। यस मैम। ये बन की ये लहलही लता, नव ललित ललित शोभा का मूल। देखो, ये अलग अलग तरह के पक्षी और ये सब रंग रंग के फूल, ये बन की लहलही। लहलही क्या होता है बेटे, बोलिए। लहराती लहराती। यस, लहराती हुई। ठीक है, जो ये लहराती हुई वन की लताएं हैं, पेड़ पौधे हैं, बेलें हैं। ठीक है, यस। तो ये सब रंग रंग के फूल, ये बन की लहलही लता, जो लहराते हुए पेड़ पौधे हैं, लताएं हैं, ये नव ललित ललित शोभा का मूल। ललित क्या होता है, बोलिए। यस, सुंदर सुंदर। सुंदर। और मूल मतलब गति आधार आधार मूल यानी आधार। ये आधार और सुंदर जो शोभा के आधार है, इनके बारे में सोचिए आप कि भगवान ने कितनी फुर्सत से, कितनी चतुराई से इस सुंदर दुनिया को बनाया है, जिसमें रंग बिरंगे पक्षी हैं, जिसमें रंग बिरंग अलग अलग तरह के पक्षी हैं, अलग अलग रंगों के फूल हैं, लहराती लताएं हैं। ठीक है, सुंदर सुंदर शोभा का मूल। आगे देखिए, ये नदियां, ये झील सरोवर, कमलों पर भौरों की गूंज। अच्छा जी, नदियां देखी है किसी ने? यस मैम मैंने नदियां देखी देखी है। हैं, यस हमने मैम। झील देखी है पानी की। गंगा नदी। हाँ भैया, बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, जो नदियां, मैम मैंने तो गंगा नदी देखी है। हाँ जी, ओके। बहुत सारी नदियां बहती हैं, बहुत सारे झील सरोवर हैं। सरोवर किसको बोलते हैं बेटे? समुद्र समुद्र होता है क्या सरोवर? तालाब भी होता है। तालाब देखा है किसी ने? यस मैम। जी, तालाब होता है, सरोवर, नदियां होती हैं, पानी की झीलें होती हैं। कमलों पे भौरों की गूंज। ये कमल किसको बोला है, बताइए देखे। कमलों पर भौरों की गूंज। कमल होते हैं ये फूल, फूल नहीं होते कमल? मैम नहीं, होते हैं। होते हैं ना, कमल फूल होता है उस। अच्छा, और आपने कभी नोटिस नहीं किया, जो फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, उनके ऊपर भंवरे गूंजते रहते हैं, छोटे छोटे भंवरे होते हैं, वो गूंजते रहते हैं, आवाज करते रहते हैं, फूल के पास जा जाके उसके ऊपर बैठ बैठ के। क्या करते हैं वो फूल का रस पीते हैं। क्या पीते हैं? रस पीते हैं। यस, फूल का रस रस पीते पीते हैं। यस यस, आगे देखिए। बड़े सुरीले बोलों से। कमलों पे भौरों की गूंज, बड़े सुरीले बोलों से कानों में गूंजती कोयल की कूक। जब पक्षी, वैसे भी पक्षी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बर्ड्स, जब चिड़िया उड़ती हैं तो आवाज आती है, कोई भी पक्षी अपनी आवाजें निकालता है। कोयल की बहुत मधुर आवाज होती है, कोयल की आवाज। बेटा आप डिस्टर्ब मत कीजिए बीच में। कोयल की आवाज है वो बहुत मीठी, बहुत मधुर होती है नहीं होती है? यस मैम। जी। होते हैं। आप ये देखो, ये नदियां हैं, ये झील हैं, ये सरोवर हैं, कमलों पे भौरों की गूंज, बड़े सुरीले बालों बोलों से कानों में गूंजती कोयल की कूक। बहुत ही सुरीले मीठे बोल हैं जो हमारे कानों को अच्छे लगते हैं। और वो किसके बोल होते हैं? कोयल। कोयल के होते हैं। कोयल की बहुत मधुर आवाज होती है। देखो, किसी की बहुत अच्छी आवाज होती है ना, कोई गाना वाना गाता है तो उसको भी बोलते हैं स्वर कोकिला। हाँ, बोलते हैं ना, बहुत अच्छी आवाज है, बहुत मीठी आवाज है आपकी, कोयल जैसी आवाज है आपकी। ठीक है, तो कोयल की ऐसी आवाज होती है जो बहुत सुरीली होती है, हमें बहुत कानों को सुहाती है। यह समुद्र का पृथ्वी तल पर जो समुद्र है, जो समुद्र हमें दिखाई देता है दूर दूर तक। कभी समुद्र किनारे से देखना। जब आपको समुद्र किसी ने देखा है क्या? बेटे, समुद्र जो होता है, अगर आप कभी खड़े होकर समुद्र को देखोगे तो समुद्र में पानी दिखता है। पानी दिखता है, कुछ और दिखता है? मैम पानी पानी दिखता है, और उस समुद्र के ऊपर आसमान दिखता है। और आप दूर तक देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि पानी जो कभी खत्म नहीं हो रहा ना, ऐसे दिखता है, ऐसे लास्ट में जाके आसमान से मिल रहा है। आसमान और पानी मिलते हुए दिखते हैं ना लास्ट में। यस मैम। यस यस।
आसमान और पानी है वो हमें मिलते हुए दिखते हैं जब हम कभी समुद्र किनारे खड़े होकर देखेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, यह समुद्र का पृथ्वी तल पर छाया जो जलमय विस्तार। जलमय मतलब जलमय क्या होता है जल बोलिए? से भरा, जल से भरा जल हुआ। से भरा, जो समुद्र होता जल से है, भरा। जो समुद्र होता है उसको देख के ऐसा लगता है पृथ्वी के तल पर, पृथ्वी का जो तल है उसके ऊपर पूरा फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? जलमय का विस्तार, पानी से भरा हुआ जल है, ये पूरा पृथ्वी तल पे छाया हुआ है। हमें अच्छा नहीं लगता क्या समुद्र को देख के? यस अच्छा लगता है। ये प्रकृति का, ये ईश्वर की ये भी रचना है। समुद्र भी प्रकृति, ईश्वर की रचना है, प्रकृति है हमारी। इसको देख के हमें क्या लगता है, जैसे समुद्र का पृथ्वी तल पर छाया हो जलमय विस्तार, पानी से भरा हुआ, बहुत दूर दूर तक विस्तार हो रहा है। आगे देखो, उसमें से मेघों के मंडल हो अनंत उत्पन्न अपार। मेघ क्या होते हैं बेटा? बादल, बादल। मेघ बादल, होते हैं बादल। और मैम उस, बादल, हाँ जी, बादल बादल। अच्छा, अनंत क्या होता है बोलिए? जिसका कोई अंत ना जिसका कोई अंत ना हो। और अपार क्या होता है? अपार यानी बहुत, बहुत बहुत या असीम। देखो, जब आप ऐसे देखते हो ना तो उसमें ऐसा लगता है, एक तो समुद्र को देख के ऐसा लगता है कि पूरी जमीन तल, धरती जो अपनी है इसकी सतह पर, इसके तल पर जलमय विस्तार फैला हुआ है, बहुत दूर दूर तक पानी फैला हुआ है। और जब आप उसमें मेघों के मंडल, जब आसमान में बादल देखते हो तो उसको देख का के लगता, समूह तो उसको क्या लगता है देख के कि ये बहुत बड़ा आसमान है जिसका कोई अंत ना हो। नहीं है, नहीं है। ये बहुत आप कभी अच्छे अच्छी आसमान को करते देखते हो, हैं। देखो एक तो समुद्र को देख के लगता है कि पूरी पृथ्वी पे जलमय समुद्र, पानी से भरा हुआ समुद्र फैला हुआ है जहां दूर दूर तक जमीन पे पानी पानी है। और आसमान को देख के ऐसा लगता है कि इस आसमान है ये बहुत बड़ा है, इसका कहीं कोई अंत नहीं है। देखो आसमानों का भी अंत, अंत यानी क्या होता है? खत्म होता हुआ। कभी आपने आसमान कभी देखते हो तो कभी कहीं जाके दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ तक आसमान है, इसके बाद नहीं है? ऐसा कभी देखा है क्या? नो मैम, नहीं होता है। आसमान है वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यस मैम, ओके। राधिका बेटे, आपको समझ में आ रहा है? यस ओके ओके, आगे देखेंगे। गर्जन तर्जन घन मंडल का। भाई गर्जन क्या होता है? गरजना, गरज, गरजना। गरजना, अच्छा, अभी गरजना। कुछ दिनों पहले बारिश खूब आती थी, तब आसमान के गर्जन की आवाज सुनी थी क्या? यस मैम, है ना, बादल गरजते हैं, बहुत तेज आवाज यस आती है मैम, जी। और घन मंडल क्या होता है? बादलों का समूह, बहुत सारे बादल, बादलों का समूह, जैसे लगता है बहुत सारे बादलों का समूह है। बहुत सारे बादल मिलके क्या बनाते हैं? एक समूह है। जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे ना। समूह, देवांगी, आप कहाँ देख रहे हैं बेटे? बहुत बादलों का सारे अगर बच्चे हो तो हम क्या बोलते हैं? बच्चों का समूह है। समूह होता है झुंड। समूह क्या होता है? झुंड, झुंड, झुंड। झुंड, बहुत सारे बच्चों का झुंड मिलके कहाँ जा रहा है? बादलों का समूह कहाँ जा समूह, रहा है? इसी तरह से समूह जब हम का, घन मंडल देखते हैं तो वो होता है बादलों का समूह है, ठीक है? बादलों तो का समूह, गर्जन तर्जन घन मंडल का जो बादलों का समूह है, इतनी तेज गरजता है। वर्षा बिजली का संचार, वर्षा बिजली का वर्षा संचार। बिजली का संचार संचार, क्या होता है बेटे? गति, यस, गति, गति। जो बिजली की और बारिश की गति होती है। बिजली गिरती है ना, अभी भी गिरी थी बारिश आई जब। यस यस, मैम, है ना? तो बिजली जितनी स्पीड से चमकती है और बादल गरजते हैं, उनकी जो गति है वो किसी को उसका आइडिया है क्या? उसको देख के सरप्राइज नहीं होते क्या हम? हाँ, एकदम यस सरप्राइज हो जाते हैं, अरे भाई बिजली गिरी, अरे कितनी तेज बादल गरज रहे मैम, हैं, है ना, कितनी तेज बादल गरजते हैं, बहुत तेज बिजली चमकती है, बिजली गिरती है। इसमें दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। अच्छा, लीला क्या होता है भाई? खेल, खेल।
ये जो बहुत तेज बिजली गरज रही है, बहुत तेज बादल गरज रहे हैं, बिजली गिर रही है, बारिश हो रही है, इसको देख के क्या लगता है? ये परमेश्वर की, अद्भुत अपरंपार बेटे ये अपने परमेश्वर का बहुत अजीब सा, अद्भुत सा खेल है, अजीब सी लीला है। क्या ये सब हमारे हाथों में है क्या? यस क्या हम लोग, देखो मैम। इधर, क्या हम लोग बादलों का गर्जन, बिजली का चमकना, बारिश होना, ये हमारे इंसानों के हाथों में है या फिर परमेश्वर के हाथों में है? परमेश्वर परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए इसलिए ये किसका खेल है, हमारा या ईश्वर का? ईश्वर का ये ईश्वर का खेल है, ये हमारे हाथों में बिल्कुल नहीं है। तो देखो परमेश्वर मैं की शॉर्ट, यह लीला ये अद्भुत परमेश्वर अपरंपार की है। लीला है। देखिए बेटा, प्रकृति के बारे में आपको इस कविता में बताया गया है कि मेरे ईश्वर ने, मेरे भगवान ने, परमात्मा ने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है, इतनी अद्भुत प्रकृति बनाई है, जिसको देखकर हम मनमोहित हो जाते हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं। इतने सुंदर सुंदर, इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं, तुम जैसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, है ना, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इतने सुंदर पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, ठीक है, पेड़ हैं, झरने हैं, लताएं हैं, पानी के समुद्र हैं, आसमान है, ये सब लीला उस ईश्वर की है। इसे देख के हम बहुत खुश भी हो जाते हैं, बहुत सरप्राइज भी होते हैं, आश्चर्यचकित भी होते हैं कि देखो ईश्वर ने क्या क्या बनाया है इस प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए। ये सब उस ऊपर वाले का खेल है। बादलों का गरजना, बिजली का गिरना, बारिश होना, ये सब उस ऊपर वाले की लीला है, अपरंपार लीला है। और हमें ये प्रकृति क्या सिखाती है? हमें ये प्रकृति ये सिखाती है कि हम सबको हमेशा मिलकर चलते रहना है और हमेशा खुश रहना है। जी जी, आप इस बात का स्पेशली ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकृति की छठा पाठ हमें क्या सिखाता है, तो हम क्या जवाब देंगे? प्रकृति की सत्ता हमें यही सिखाता है, हमें हमेशा चलना चाहिए। ये इसका आंसर होगा। ध्यान से पढ़ो इस लाइन को, क्या लिखा हुआ है? ये प्रकृति की छठा पाठ हमें ये सिखाता है कि हम सबको मिलकर चलते रहना है और सदा खुश रहने का, सदा खुश रहना है। आ गई मेरी बात समझ में आपको? ओके। इस चैप्टर में आपको कोई ऐसी लाइन है जो समझ में नहीं आई हो? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, आप लोग एक साथ शोर मत मचाइए। मैं अब जिस बच्चे का नाम लूंगी मुझे वही बच्चा आंसर देगा, ओके? अच्छा, कोई और बिल्कुल नहीं बोलेगा। चलिए देवांगी, यस मैम। प्रकृति की छठा पाठ के कवि कौन हैं? पूरा आंसर दीजिए। प्रकृति की छठा पाठ के कवि श्रीधर पाठक है। वेरी गुड, श्रीधर पाठक है। ओके, लक्षित्व यस मैम। बेटा आपसे पूछेंगे, कोई और बच्चा बीच में बिल्कुल नहीं बोलेगा। लक्षित्व, चतुराई का मतलब क्या होता है बेटे? होशियारी। वेरी गुड, होशियारी। नेक्स्ट, रूबल, यस मैम। आप ये बताइए, गर्जन, गर्जन का क्या मतलब होता है? गरजना। वेरी गुड। रोनित, यस मैम। रोनित आप मुझे बताइए, सुघड़ाई, सुघड़ाई का मतलब क्या होता है? बनावट। सुंदर बनावट। अच्छा, ये बनावट किसकी है भाई, किसकी रचना है ये बनावट? रोनित, ईश्वर की। ईश्वर की, परमात्मा की। ओके, नेक्स्ट, उत्कर्ष, यस मैम। आप ये बताइए बेटा, अनंत क्या होता है? अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। जिसका कोई अंत ना हो, जो कभी खत्म नहीं होने वाला हो। गीतांजलि बेटे, यस मैम। यस, आप ये बताइए, अपार, मुझे अपार खुशी मिलती है आप लोगों से मिलके, तो अपार का क्या मतलब होता है? बहुत। असीम। बहुत।
मुझे बहुत असीम खुशी मिलती है या बहुत। वेरी गुड। नेक्स्ट लावण्या, यस मैम। ये भगवान की लीला है। लीला क्या होता है बेटे? लीला जी, खेल। लीला होता है खेल। यस, गुड। नेक्स्ट राधिका, यस मैम। बेटा जलमय, जलमय का अर्थ बताइए मुझे। यस, जलमय राधिका बताएंगे। बोलिए राधिका बेटे। आप कौन सा पूछ रहे हो? जलमय, मैं शब्दार्थ पूछ रही हूँ। जलमय, जलमय, चलो आपको नहीं आता है तो मैं बोलती हूँ। जलमय होता है, राधिका इधर देखिए, राधिका बेटे, जलमय होता है जल से भरा हुआ। जलमय होता है जल से भरा हुआ। क्या बोलेंगे राधिका? जल से भरा हुआ। जल से भरा हुआ। बेटे इस चैप्टर जहां अपना खत्म हो गया उसके बाद में ये शब्दार्थ दिए ना, ये शब्दार्थ आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है दिव्यांशी, दिव्यांशी आप ये बताइए दिव्यांशी, वन, वन किसको बोलते हैं? मैम जंगल। जंगल, राइट, वेरी गुड वेरी गुड। अंकुश, अंकुश बेटा, आई थिंक अंकुश इज नॉट हेयर। नेक्स्ट No, कौन ma'am. है? ओके ओके, नेक्स्ट कौन है जो बच्चा इसका नंबर नहीं आया अभी तक? मैम साथ में दिवांगी। देवांगी का हो गया है, आई थिंक सभी बच्चों से मैंने पूछ लिया मैम है। राघव। मैम राघव। ओके ओके, राघव बेटे, यस मैम। राघव आप बताइए। जग, ये सुंदर जग परमात्मा की रचना है, तो जग का क्या मतलब होता है? जपता हो। यस यस, जग यानी संताल। संसार, जग यानी ये संसार। अच्छा, वैभव है क्लास में, वैभव। मैम ये इस क्लास में ये कौन है? अलका। ओके, अनुष्का, अनुष्का है क्लास में, अनुष्का। आई थिंक अनुष्का को मेरी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं दो तीन और आपसे रिपीट करती हूँ, जिस कोई भी बच्चा मुझे आंसर देगा। भांति भांति, मैम हल्का हल्का। कई तरह के। तरह तरह के। अच्छा, घन मंडल, बादलों का समूह। बादलों का समूह। वेरी गुड वेरी समूह। गुड। अच्छा जी ठीक है। मूल, मूल मतलब आधार। आधार, जड़। यस यस, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। लहलही, लहराती। लहराती। लहराती हुई। ओके, नाउ इट्स कंप्लीट। मैम एक सेकंड बेटे,